डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने अच्छे प्यारे ग्रोइंग यूट्यूब चैनल है साउथ सिटी पीसीएमबी। साउथ सिटी पीसीएमबी का ये नया अवतार है, नई टीम है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है और हम आपको करा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, इंग्लिश, साथ में सोशल साइंसेस के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा। बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत ही सिंसियर एग्जाम है, हम उसे कई बार कम आते हैं। वो आपको डिसाइड करता है कि बच्चा अगर अच्छा स्कोर कर रहा है या एनी हाउ प्रिपरेशन कर रहा है फॉर बोर्ड्स, तो वो कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल समझे, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ना जाकर फॉर्मूला एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को समझे, उसे डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करे और बहुत सारे वो एग्जांपल्स देखे जो हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं और उनके बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स करें ताकि आपका आईक्यू डेवलप हो। परेशान कर पढ़ाना नहीं चाहता, वो चाहता है कि जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन लिखें, क्योंकि रिटन एग्जाम है, तो वो थ्योरी बहुत अच्छी रिप्रेजेंट करें, आंसर रिप्रेजेंट बहुत अच्छा करें। आपको मालूम होना चाहिए कि क्या टर्म्स, कौन कौन से टर्म्स आंसर में इंपॉर्टेंट हैं। जब वो मेंशन करते हैं तो टीचर इस बात को पिक करता है कि बच्चे ने बहुत ध्यान से पढ़ाई की है और ये समझा है कि हाँ, इस कॉन्सेप्ट में ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो ये जो पैटर्न बनाया गया एग्जामिनेशन का वो अच्छा है और उसी पैटर्न को हम डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पर कि कैसे बच्चा बेहतर से बेहतर आंसर राइटिंग सीखे, कॉन्सेप्ट सीखे, फॉर्मूला एप्लीकेशन सीखे और बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करके ग्रो करता जाए। हम बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी करा रहे हैं साउथ सिटी पीसीएमबी पे, क्लास 10th, चैप्टर चल रहा है फोर्स। आज का लेक्चर है सर्कुलर मोशन पर। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, हम बहुत लेक्चर से मिल रहे हैं साथ में, आज इसकी बातें करते हैं। सबसे पहले सर्कुलर मोशन क्या है उसको समझते हैं। सर्कुलर सर्कुलर मोशन, हाँ भाई, अब लिख रहे हैं तो थोड़ी एडिंग वेडिंग तो डालिए। ये रहा सर्कुलर मोशन। सबसे पहले पहचानोगे सर्कुलर मोशन क्या है। अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ is said to be executing सर्कुलर मोशन। कोई एक पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ये तो बड़ा सरल सा परिभाषा हो गई, सरल सी नहीं है, अच्छी चीज है, आप ऐसा समझे कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, यहां पर इसका कोई सेंटर रहा होगा, इस सेंटर पे आप सेंटर से यहां मिला लीजिए तो ये बन गई बेटा इसकी रेडियस। मेरा पार्टिकल यहां पर है और वो इस पर इस तरह से घूम रहा है और वो इस तरह चलता जा रहा है और चलते चलते सर्कल कंप्लीट करेगा, करे ना करे व्हाटएवर, बस ये इंश्योर करना है कि मेरा पूरा का पूरा पार्टिकल जो है वो सर्कल पे चल रहा है। एंड यू सी कि पूरा पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में ही है और ट्रैक की जो रेडियस है, ये रेडियस कभी भी चेंज नहीं हो रही। तो ये जो पार्टिकल है कहलाएगा कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसके अलावा मैं तुमको बताता हूँ, यही चीज बच्चे मिस इंटरप्रेट करते हैं। मान लीजिए कि इस तरह से हमारे पास सर्कुलर ट्रैक है, हम उसके 4 क्वाड्रेंट्स में उसे तोड़ रहे हैं और उसके बाद ये रहा हमारा एक पार्टिकल। ये पार्टिकल का आप तो डंडा बना दिया, डंडा नहीं रॉड। एक ही बात है सर इंग्लिश हिंदी में, हाँ एक ही बात है। रॉड को घुमाया, जब घुमाओगे तो अगले ही क्षण तुमको रॉड जो है वो कहीं यहां नजर आएगी। ऐसे नजर आएगी, रॉड आएगी, ये रॉड मुड़ गई और ये भी ऐसे ही घूमी। लेकिन तुम देखो पूरी रॉड सर्कुलर ट्रैक पे थोड़ी, ट्रैक तो हमारा ये, अगर तुम इस रास्ते को देखोगे तो ट्रैक तो ये है, ठीक। रॉड हमारी यहां भी है, 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 रॉड हमारी
और यहाँ भी है। और फिर अगर तुम इसे बहुत इत्मीनान से देख पाओ तो कहोगे कि सर इस पार्ट का रेडियस अलग है, 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 इस पार्ट का रेडियस अलग है। क्या ये सारे सर्कुलर ट्रैक्स इस सारे पार्टिकल्स के सेम है? जवाब नहीं, अलग अलग सर्कल है। ये रोटेशन कहलाता है। और यहां पर मेरा पूरा पार्टिकल एक ही ट्रैक पर है, एक ही सर्कल पर है, इसलिए सर्कुलर मोशन है। तो ये जो चीज है ये बेटा सर्कुलर मोशन है। और ये जो टाइप का मोशन है जहां पर पार्टिकल लग तो रहा है कि सर्कल में घूम रहा है, लेकिन उसके अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग रेडियाई में घूम रहे हैं, उसे हम कहेंगे कि रोटेशन। तो अंतर समझना बच्चों, गड़बड़ नहीं करना इसमें। इसीलिए मैंने कहा कि वो जो परिभाषा है दिखने में आसान, सरल, लल्लू लगती है, बट वो एक्चुअली रियल सर्कुलर मोशन के बारे में जानकारी देती है। अच्छा, यानी कि यहां हम इंश्योर करेंगे कि जो रेडियस है पाथ की वो फिक्स्ड है। रेडियस फिक्स्ड है तो दुनिया फिक्स्ड है, सर्कल है। अब इसके बाद तुरंत ही कोई बच्चा ये भी सवाल पूछ सकता है कि सर अगर ये पूछा जाए कि आखिर सर्कुलर ट्रैक में ये सर्कल क्या होता है, सर्कल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हमने कहा देखो एक काम करो, सर्कल को पहचानो। सेंटर से तुम सर्कमफेरेंस तक जब जाओगे तो क्या वो रेडियस कहलाती है? जवाब है हाँ। क्या वो रेडियस कभी बदलती है? जवाब है नहीं। तो हम परिभाषा बनाते हैं कि एक पॉइंट है पर्टिकुलर, समय के साथ हम उसे सेंटर नाम देंगे, ये पॉइंट है। इस पॉइंट से किसी दूरी पर गए r, इसे समय के साथ हम रेडियस नाम देंगे। अब इस पॉइंट से हम किसी भी डायरेक्शन में चलें, बस ये इंश्योर करें कि इन अ प्लेन, एक सरफेस पे इस पॉइंट से मेरी दूरी ना बदले। तो अगर मैं यहां से यहां भाग गया ना, दूरी बदल गई, यहां से यहां भाग गया, दूरी बदल गई, अंदर आ गया, दूरी बदल गई। लेकिन अगर इस ट्रैक में दौड़ेंगे तो इस ट्रैक में सेंटर से डिस्टेंस नहीं बदलेगी। यानी एक ऐसा पाथ जिस पे कोई पार्टिकल चले और एक पर्टिकुलर पॉइंट जैसे सेंटर बोलेंगे उससे हमारा सेपरेशन कभी भी चेंज ना हो, तो वो जो ट्रैक है वो सर्कल कहलाएगा। ठीक है मेरी बात? तो हम कहेंगे लोकस ऑफ अ पॉइंट which is equidistant from a particular point called as center। सेंटर कहे जाने वाले पॉइंट से ऐसा लोकस का मतलब पाथ से, रास्ते से, ऐसा पाथ, ऐसा लोकस चुनो जो सेंटर से हमेशा बराबर की दूरी पर रहे। क्या कहलाएगा? ये सर्कल कहलाएगा। सर्कल में एक खास बात आपने देखी कि बेटा पाथ एंड सेंटर आर सेपरेटेड बाय रेडियस। यानी कि दोनों के बीच की जो दूरी, सर्कमफेरेंस और रेडियस, सॉरी सेंटर के बीच की दूरी, वो रेडियस कहलाती है, आर से डिनोट करते हैं। रेडियस रिमेन्स सेम ऑलवेज, रेडियस रिमेन्स सेम ऑलवेज। ये डब्बे में बंद कर दिया हमने, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब क्या बात बतानी है? अब ये बात बतानी है कि सर हमारा जो सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई r होता है। सर इस सर्कल का जो एरिया है वो पाई r स्क्वायर होता है। हमारे काम एरिया बहुत कम आएगा इस रेफरेंस में जो हम मोशन पढ़ने जा रहे हैं, सर्कमफेरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा काम आएगा। हम अपनी डेली लाइफ में कहां-कहां सर्कल देखते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बच्चा है, उसने धागे में ईंटा बांधा हुआ है, लंगड़ बोलते हैं इसको, और इसको घुमाना है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि धागा टैंग टैंग ऐसे घूमता आ रहा है, यहां से ऐसे घूम रहा है पीछे, और आपको दिखाई दे रहा है कि इसका हाथ जो है वो बेसिकली सेंटर बन गया है, और सेंटर से अगर मैं इस की दूरी को मिला लूं तो दिस पॉइंट बिकम्स द रेडियस। ये रेडियस बन गई। हालांकि मुझे उसे हाथ पे रखना चाहिए था, बट ये बहुत सिमेट्रिक नहीं बना हुआ है, तो अब सेंटर पे रेडियस कंसीडर कर रहे हैं, हाथ मान रहे हैं पीछे। अच्छा, ये ऐसा सर्कल है? जवाब है हाँ, ऐसा सर्कल। सर्कल घुमा रहा है ना, तो ये जो प्लेन बन रहा है, ये प्लेन, इस पे सर्कल हो रहा है।
अच्छा बढ़िया, सही है यार। अगला देखें, आप इसको छोड़ दीजिए कि v क्या है, आप इसको छोड़ दीजिए कि f क्या है। ये डायग्राम हम दोबारा एक बार रेफर करेंगे और वहां सीखेंगे। ये सेंटर है, जो सेंटर है बेटा उसको ध्यान से देखो कि मैंने कोई धागा नहीं बांधा है पार्टिकल पे, नीला वाला पार्टिकल घूम रहा है इधर, तो जो पार्टिकल है वो इस तरह से घूम रहा है ना, इधर जा रहा है। फिर देखो ये इधर आ रहा है, रेड कलर के एरोस बना रखे, इधर इधर आ रहे हैं, और सेंटर से बांधने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होता, हो सकता है यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे और पार्टिकल सर्कल में घूमने लग जाता। बात तो सही है सर, ये भी कोई ट्रैक है सर्कल। ऐसा है कि झूला झूल रहे हैं आप, ये झूला घूमा तो आप सब बाहर निकल गए। ये निकले सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाऊंगा। अब आप इस सर्कल को ऐसा समझे कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके बॉडी घूम रही है उसे इधर कंसीडर कर लें। मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बात कर चुका हूं, इसलिए हम जानते हैं कि वो क्या है, और उसे इस तरह घुमाया जा रहा है जैसे हम दिखा रहे हैं, ये घूम गया तो लॉजिकली सब बाहर निकले। लेकिन अगर एक आदमी से पूछा जाए तो कि तुम कौन सा सर्कल कर रहे हो, तो सर्कल तो ये हो रहा है, देख पा रहे हैं ये सर्कल हो रहा है, और इनमें ये बच्चे सर्कल कर रहे हैं। अच्छा, अगर यहाँ सर्कल कर रहे हैं तो क्या उनका जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है? जवाब है हाँ, कुछ इस तरह का प्लेन है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये वर्टिकल लाइन है और पार्टिकल ऐसे, ये सारे के सारे बॉयज एंड गर्ल्स इस तरह से सर्कल कर रहे हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल जो हो रहा है ये सर्कल है। मुझे उन धागों से मतलब नहीं है, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं, मुझे मतलब है उस सर्कल से। प्लेन कौन सा है, सरफेस कौन सी है जिस पे सर्कल हो रहा है, तो वो इमेजिनरी सरफेस हॉरिजॉन्टल है। अगला देखिए, ये बहुत अच्छी फोटो निकाली गई है, बहुत ही अच्छा फोटो बनाया गया है। क्या है सुने गौर से, अर्थ के रोटेशन में जब हम खड़े होते हैं अर्थ पर तो हम रोटेट करते हैं। देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और धरती माता को कुछ इस तरह से रोटेट होते हुए दिखाया गया है। ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको दिखानी, क्योंकि ये हम हर दिन हर रोज कर रहे हैं। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट है ये पोल कहलाता है। तो नीचे भी कोई पोल है, एक जगह नॉर्थ है एक जगह साउथ है। अच्छा, ये जो बीच का हिस्सा जहां हमने बीच में से डिवाइड कर रखा है ये हिस्सा बेटा कहलाता है इक्वेटर। क्या कहलाता है? इक्वेटर। आप देखें कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों ये दी गई है इस तरह से। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को पहचानो तो जब तुम यहां खड़े होगे इस जगह पर और जब तुम यहां खड़े होगे, जब तुम यहां खड़े होगे तो आप हर जगह देख पाएंगे। अच्छा यहां भी तो खड़े हो ना, तो पोल पर भी खड़े हो जाओ भाई। पोल पर तो आप नाच रहे हैं, पर एक बात तय है कि आपको बाहर की तरफ फोर्स महसूस नहीं हो रही है, आप घूम ही नहीं अपनी जगह रोटेट कर रहे हैं, बट एक पॉइंट को रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, सर्कल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहां तो आप सर्कल कर रहे हैं, ये छोटा वाला। जितना दूर जा रहे हैं आपका सर्कल उतना बड़ा होता जा रहा है, जितना दूर जा रहे हैं आपका सर्कल उतना बड़ा होता जा रहा है। जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आ रहे हैं सर्कल छोटा होता जा रहा है, सर्कल बाबू और छोटा होता जा रहा है, सर्कल बच्चों और छोटा होता जा रहा है, एंड पोल पे अगेन सर्कल खत्म, आप रोटेट करने लग जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप दूर होते जाएंगे अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सर्कुलर मोशन का इफेक्ट उतना ज्यादा एनहांस होता हो जाएगा, बढ़ता जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, और पोल के जितना नजदीक आ जाएंगे, सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितना पास आ जाएंगे, रोटेशन का इफेक्ट बढ़ता जाएगा, सर्कुलर मोशन घटता जाएगा। क्या बात है। हाँ, अगला देखें। सारी कहानी खत्म, सारी कहानी खत्म। अब सर्कुलर मोशन पर हम लोग टॉपिक डिस्कशन करते हैं। ठीक, हम लोगों ने सर्कुलर मोशन की कुछ बेसिक जानकारी इकट्ठा कर ली। अब मैं आपको सर्कुलर मोशन के कुछ क्लासिफिकेशंस की कैसे कैसे पढ़ना है इसे वो बताता हूं। आई होप ये दो एरोस निकाले। एक का नाम है बच्चा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरे का नाम है बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, क्या क्या इसमें बातें हैं वो देखने वाली। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं पेपर में, 10th क्लास है इसलिए बहुत डिटेल डायनामिक्स नहीं पूछी जाएगी, बट कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कहा जाएगा कि जो स्पीड है रिमेन्स कांस्टेंट, इसके अलावा वेलोसिटी पे कमेंट करो, वेलोसिटी इज वेरिएबल।
वेरिएबल का मतलब वो चेंज होती है। अच्छा, यहां बात करें स्पीड इज वेरिएबल, स्पीड ही बदल जाती है। तो स्पीड बदल जाती है तो फिर वेलोसिटी को तो बदलना ही है, वेलोसिटी इज आल्सो वेरिएबल। ठीक। अच्छा, यहां पर जो बात लिखी गई वो थोड़ी सी अंडरलाइन करने वाली है। कारण ये है कि इसमें वेलोसिटी को वेरिएबल बता रहा है, स्पीड को कांस्टेंट बता रहा है। और जब ये दो बातें ये बोल रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि सर वेलोसिटी क्या होती है। अगर आप वेलोसिटी पे कमेंट करेंगे तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी में दो बातें हम लोग पढ़ते हैं, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज पढ़ते हैं इसमें डायरेक्शन। बच्चों दिमाग में रखें कि मैग्नीट्यूड रिफर्स टू स्पीड एंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ रिफर्स टू वेलोसिटी। तो अगर मेरा वेलोसिटी चेंज हो रहा है और स्पीड कांस्टेंट है तो कंसंट्रेट करो बेटा स्पीड पे, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब यह है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहा होगा। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक फैक्टर तो चेंज होने ही वाला है। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट हो गई तो हम कह रहे हैं कि डायरेक्शन तो लगातार बदलनी चाहिए, तो चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। तो यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस। ठीक है, ये सब कैसे होता है अभी डायनामिक्स करेंगे, इसकी चिंता नहीं करो, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लिखते जाओ। ठीक। वेलोसिटी चेंज होने का अर्थ है क्या एक्सेलरेशन है इसके पास? जवाब है हाँ, एक्सेलरेशन है। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका कारण एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन के आने से वेलोसिटी में चेंज आता है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन यूनिफॉर्म मोशन में भी चेंज हो रही है, इस वजह से हम कहेंगे कि यहां पर एक्सेलरेशन है। अच्छा, तो यहां पर तो एक्सेलरेशन वैसे ही है क्योंकि यहां तो स्पीड भी चेंज हो रही है, यहां तो सोचने की बात ही नहीं है। तो हम कहेंगे इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। यहां पे क्या कहेंगे? इट इज ऑल्सो एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन है, हाँ एक्सेलरेशन है। अब यहां का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो ध्यान दें, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। यहां पर भी बेटा एक्सेलरेशन वेरिएबल है, और यहां पर एक्सेलरेशन का क्या केस है? जब वहां पे वेरिएबल है सर तो यहां तो वेरिएबल होना ही है। एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा किसके? हमारे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। हमारा जो 10th क्लास का कोर्स है बेटा वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ ही डील करता है। इस वजह से हम चाहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ें। हम शॉर्ट में इसको बार बार यूसीएम के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। चलो पुराने किसी डायग्राम पे रिफर करते हैं, पहले पे आ जाते हैं। एक छोटी सी बात याद रखनी है इसमें, क्या कि सर वेलोसिटी अगर पता करनी हो, क्योंकि हम यूसीएम पढ़ रहे हैं तो यूसीएम के रेफरेंस में यूसीएम के रेफरेंस में क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो मैं बहुत ज्यादा स्पीड पर चिंता नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्शन पर ही ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है और इसी की वजह से एक्सेलरेशन पिक्चर में आ रहा है। तो डायरेक्शन कहां होती है पता तो चले। तो डायरेक्शन जो है वो कभी भी जिस भी पाथ में पार्टिकल जा रहा है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करने से वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। यानी जिस भी पाथ पर हमारा पार्टिकल चलकर गया उस पाथ के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा? हमें पता चलेगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। अर्थ ये निकल कर आया कि अगर यहां पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया तो जब मेरा पार्टिकल इस पॉइंट पर था तो ये थी उसकी वेलोसिटी, फिर इस पॉइंट पर आया तो यहां ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया तो जब मेरा पार्टिकल इस पॉइंट पर था तो यहां थी वेलोसिटी। इधर भी कर देते हैं, तो जब मेरा पार्टिकल यहां होगा तो क्या होगा? तो सर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी, और जब ऐसे टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी तो ये मेरी वेलोसिटी होगी जब पार्टिकल इस पॉइंट पर था। यहां देखें,
यहाँ पर वेलोसिटी मिलेगी आपको जब पार्टिकल इस पॉइंट पर होगा। तो डिफरेंट पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने से वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलती है। तो ये बहुत 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 क्रिस्पी पॉइंट है, इसको आप लोग नोट करना चाहिए। टेंजेंट ऑन पाथ, टेंजेंट ऑन पाथ गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसको आप मार्क कर लीजिए, डब्बे में बंद करिए, ऐसे एक स्टार बनाइए और कहिए कि बढ़िया बात है, पेपर में पूछा जाता है इसका सवाल। अगला डायग्राम देखिए, यहाँ मैंने आपसे कहा था कि थोड़ी देर बाद इस पर चर्चा करेंगे, तो इस पर आ जाइए। डायग्राम में पहले से ही आपके लिए टेंजेंट्स बने हुए हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि पार्टिकल को कुछ इस प्रकार से घुमाया जा रहा है। इसमें फोर्स पे भी डिस्कस करेंगे, पर पहले वेलोसिटी को देखना, फोर्स पे सवाल मत पूछना। ये पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करोगे वेलोसिटी की डायरेक्शन आई। पार्टिकल यहाँ है तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी। पार्टिकल यहाँ है, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी। पार्टिकल यहाँ है, राइट में डायरेक्शन आएगी टेंजेंट की। सर अगर टेंजेंट राइट में आ रहा है तो यही टेंजेंट बढ़ाकर लेफ्ट में भी तो आ सकता है। पर ध्यान दो, अगर टेंजेंट लेफ्ट में आया और वेलोसिटी लेफ्ट में आई तो एक्चुअली पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। बट तुमको क्योंकि सवाल में दे रखा है कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो टेंजेंट भी फिर उसी के अकॉर्डिंग आएगी। अच्छा, तो टेंजेंट से वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल रहे हो? हाँ, टेंजेंट से निकाल रहे हैं। ये अच्छी बात सीखी। अब बात आई यूसीएम की। किसकी आई बेटा? यूसीएम। यूसीएम बोले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, स्पीड नहीं बदलेगी। एक्सेलरेटेड होगा? हाँ होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? नहीं। कौन सा एक्सेलरेशन है जो काम कर रहा है? तो यूसीएम में जो एक्सेलरेशन है उसे हम लोग नाम दिया करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या नाम दे रहे हैं बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखें। कहां काम करता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज। कितनी वैल्यू होती है इसकी? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है बेटा mv²/r। ये mv²/r क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी m नहीं लिखेंगे इसमें क्योंकि वो तो फोर्स बन जाएगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा बेटा v²/r। ये तो सबसे पहली बात कि v क्या है? v का अर्थ है बेटा स्पीड ऑफ पार्टिकल। जिस स्पीड से पार्टिकल किसी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। r क्या है बेटा? रेडियस ऑफ द पाथ। कितने रेडियस के सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब आप कहोगे सर यूसीएम की बातें हो रही हैं। हाँ, और फिर ये सबसे पहले मिनट में बता दिया गया कि अगर सर्कल हो रहा है तो रेडियस को फिक्स होना चाहिए। जवाब है हाँ। तो रेडियस तो सर फॉर्मूले में फिक्स हो गई। और क्योंकि हम यूसीएम की बात कर रहे हैं तो ये यूसीएम बदतमीज है जो कह रहा है कि स्पीड में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। अब बच्चों ध्यान दो, क्या ये v बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? अरे यूसीएम है, स्पीड तो कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ, अभी तो पढ़ाया था कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। एक्सेलरेशन बच्चों वेरिएबल ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंफ्यूजन बच्चों को फॉर्मूला देखकर हमेशा रहता है, लेकिन फिर भी आप ये बात ध्यान रखें कि एक्सेलरेशन खुद भी वेरिएबल ही है, कांस्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है, विचार करिएगा इस पर, इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल है। अब बात आती है वेरिएबल कैसे है। फिर से देखो, एक्सेलरेशन की बात करो। एक्सेलरेशन है तो कैसी क्वांटिटी? वेक्टर की स्केलर। तो आप 9th में पढ़ के आए हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब कोई वेक्टर तुम्हें दिखेगा तो तुम क्या कहोगे कि सर इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड। और क्या है बच्चों? डायरेक्शन। अब अगर कोई तुमसे ये कहने लग जाए कि सर ये बताइए कि ये फॉर्मूला स्पीड से डील कर रहा था, जवाब है हाँ, स्पीड से डील कर रहा था। अब जब ये फॉर्मूला स्पीड से डील कर रहा है तो ये डायरेक्शन तो दे ही नहीं सकता क्योंकि स्पीड में तो कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो दिस फॉर्मूला v²/r विल गिव यू ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। डायरेक्शन पे कमेंट करने के लिए फॉर्मूला नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि v और r यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर्टिकुलरली इसके लिए कांस्टेंट है, इसलिए मैग्नीट्यूड हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स का कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हमेशा कांस्टेंट रहेगा? हाँ, हमेशा तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है
तो स्पीड बदलती है, स्पीड बदलती है तो ए भी बदलेगा। क्या फिलहाल डायरेक्शन की बातें करें, डायरेक्शन हमेशा बदलती है, मतलब वेरिएबल है। ठीक है साहब, डायरेक्शन वेरिएबल है और डायरेक्शन हमेशा बदलती है। आप इधर आइए, हम लोगों ने बोला सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल की आपने डायरेक्शन क्या बोली सर? टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज। जैसे ही कोई बच्चा कहेगा टुवर्ड्स द सेंटर तो एक डायरेक्शन हो गई, और ऑलवेज लगा दिया तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में, तो फीलिंग आएगी सर ये तो डायरेक्शन सेम है। सेम नहीं है, गौर से देखो, इसीलिए वो डायग्राम मैंने कहा था डिस्कस करेंगे बाद में, फोर्स पे कमेंट नहीं करना। तो फॉरगेट दिस फोर्स, मैं फोर्स पे कमेंट नहीं कर रहा हूं ना, भूल जाओ फोर्स को, कुछ है भूल जाओ फोर्स को, इसे भूल जाओ, समय आने पे सीखेंगे। जब पार्टिकल नीचे है, ध्यान से देखना यहां पर, तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लगा है, और अगर तुम x y कोऑर्डिनेट बनाकर चीजों को देखना चाहते हो, मैं यहां दिखा देता हूं तुम्हें, ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट सीधा सीधा बना ले तो अच्छा लगेगा, इस तरह से, ये x और ये y, तो बेसिकली ये वाला एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है। अब देखना बहुत ध्यान से, ये सेंटर है, जब पार्टिकल यहां है तो टुवर्ड्स द सेंटर ये हो गया, तो माइनस x की डायरेक्शन हो गई। जब पार्टिकल ऊपर है तो टुवर्ड्स द सेंटर, ये तो माइनस y की डायरेक्शन हो गई। जब पार्टिकल यहां है तो प्लस x की डायरेक्शन हो गई, जब पार्टिकल नीचे है तो ऊपर। अरे ये टुवर्ड्स द सेंटर करते करते मेरा एक्सेलरेशन कैसे मुड़ रहा है, लगातार वो एक्सेलरेशन घूम रहा है इस तरह से, तो एक्सेलरेशन इज कीप ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में कोई झंझट नहीं है, यानी कि v²/r तो जिंदाबाद है, लेकिन डायरेक्शन लगातार बदल रही है। और क्योंकि किसी वेक्टर में अगर डायरेक्शन बदल जाए तो उसका अर्थ ये निकाला जाता है कि वेक्टर भी चेंज हो रहा है, अर्थात किसी भी तरह से सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन खुद वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन बदल रही है, जिसकी डायरेक्शन बदल रही है उस आदमी का कांस्टेंट होना पॉसिबल नहीं, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब इसी वेरिएबल एक्सेलरेशन से तुम एक नई बात बेटा डील करते हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नई चीज निकाली हमने, देखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब भाई न्यूटन्स लॉस 9th में पढ़ के आए हो तो वहां सीखे हो ना कि कोई भी एक्सेलरेशन बिना फोर्स के डेवलप नहीं हो सकता, तो कोई फोर्स काम कर रही होगी जिसने ये एक्सेलरेशन क्रिएट किया। कौन सी वो फोर्स है जिसने ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्रिएट किया? जिस फोर्स ने एक्सेलरेशन डेवलप किया वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, बस फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, नाम रख दिया। और सेंट्रीपिटल होने का अर्थ क्या निकाला गया? जब भी ये शब्द आपके सामने आए तो आप कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज, तो ये बनाइए आप। अच्छा, टुवर्ड्स द सेंटर लगाकर आप इसकी डायरेक्शन को सेम नहीं मान सकते। आप तो समझ गए कि टुवर्ड्स द सेंटर बोल करके बुद्धू बनाया गया है, वो एक्चुअली डायरेक्शन चेंज हो रही है, पार्टिकल अपनी लोकेशन बदल रहा है। अच्छा ठीक है, तो इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? तुम जानते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स या किसी भी फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, नेट फोर्स का फॉर्मूला। तो m ऐसे ही रहा, और यहां क्या लिखा गया बेटा? v²/r, यानी पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स अगर mv²/r है तब तो हमारा पार्टिकल सर्कल कर रहा है, और अगर ये नेट फोर्स लगने वाला mv²/r नहीं है तो पार्टिकल सर्कल नहीं कर रहा। और क्योंकि पार्टिकल के लिए मस्ट रिक्वायर्ड फोर्स है तो ये लिख देंगे हम लोग यहां पर मस्ट रिक्वायर्ड। अब क्योंकि ये मस्ट रिक्वायर्ड फोर्स है तो इसके बिना सर्कल नहीं हो सकता, क्योंकि ये फोर्स आएगी तभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, और जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा तो पार्टिकल अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलेगा, अदरवाइज तो सीधा चलता रहेगा। और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन को नहीं बदलेगा तो सर्कल में कैसे घूमेगा भाई? सर्कल घूमना है तो डायरेक्शन को चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करना है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। यानी पार्टिकल पर लगने वाली नेट फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर बोला जा रहा है, इसे हम रेडियल डायरेक्शन भी बच्चों बोलते हैं। कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं? रेडियल डायरेक्शन। ये रेडियल डायरेक्शन की जो फोर्स है वो अगर mv²/r ना हुई तो पार्टिकल सर्कल में नहीं घूम पाएगा, ठीक है ना? दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर द सर्कुलर मोशन। तो ये mv²/r की कुछ वैल्यू निकाल ली हमने, कहां से है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बताने भी नहीं जा रहा, अपना डील नहीं करना हमें उससे। कुछ बेसिक आइडियाज सर्कुलर को लेकर के और करने हैं।
जैसे मान लो एक सर्कल है, ये हमने 2 क्वाड्रेंट में से डिवाइड करने की इच्छा जताई। क्वाड्रेंट है तो 4 ही होने चाहिए, 2 क्यों होंगे? मेरा पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से इस पे चला और चलकर यहाँ पहुंच गया, तो ये यहाँ हो गया। तो चला कितना बेटा? चला s डिस्टेंस। यहां से कितना चला? ये s डिस्टेंस, ये आर्क लेंथ हो गई। जो एंगल ये रोटेट किया इसे थीटा नाम दिया, और रेडियस कितनी है बेटा? r। हम बेसिक एंगल के फॉर्मूले पर जाएंगे, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये जो थीटा है इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम देते हैं। क्या नाम देंगे बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, और s क्या है? वो तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। हाँ, तो s डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। तो लीनियर फंक्शन और एंगुलर फंक्शन में रिलेशन निकाल लिया। बच्चों इन दोनों को टाइम से डिवाइड कर दो। थीटा डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू 1 बाय r इनटू s डिवाइडेड बाय टाइम। थीटा बाय टाइम देखोगे तो इसको w जैसा एक सिंबल है, इसका नाम होता है ओमेगा। ये सिंबल का नेम है, क्वांटिटी का नाम है एंगुलर वेलोसिटी। अब सब बच्चे 9th में मोशन पढ़कर आए तो इतना लॉजिक तो सबके पास है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। कितना चले, कितना टाइम लिया, चलने की रफ्तार बता रहा है। कितना घूमे, कितना टाइम लिया, घूमने की रफ्तार बता रहा है। अच्छा, रेडियस तो साफ फिक्स है तो 1/r कर लीजिए, और डिस्टेंस अपॉन टाइम ये तो स्पीड होता है, तो आपने दूसरा फॉर्मूला बना लिया ओमेगा अपॉन r। इन्हें भी टाइम से डिवाइड कर लीजिए, ओमेगा अपॉन t। सामने 1/r को बाहर रखिए और लिखिए v अपॉन t। ये जो टर्म है इसे हम लिखते हैं बच्चों, इस टर्म को अल्फा 1/r। तो ये जो v अपॉन t है सब जानते हैं, स्पीड अपॉन टाइम इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो ये जो चीज है ये कहलाती है हमारे लिए अल्फा। सिंबल का नाम अल्फा है और क्वांटिटी का नाम है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप ये देख पा रहे हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में भी आपने एक रिलेशन निकाल लिया। तो आपके बातें पता होनी चाहिए। फिर आप इनकी यूनिट्स के बारे में भी पूछें कि इनकी यूनिट्स क्या होती हैं। तो थीटा की यूनिट बेटा रेडियन होती है, एसआई यूनिट रेडियन। ओमेगा की यूनिट लिखेंगे तो लिखेंगे बेटा रेडियन पर सेकेंड। कारण क्या है? डिवाइड बाय टाइम किया है। यहां क्या लिखेंगे बेटा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनकी यूनिट्स याद करनी, इनके फॉर्मूला याद करने, पेपर में पूछे जाएंगे। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। जैसे मान लो कि तुमको मैं थोड़ी सी बात बताता हूं, उसके बाद पीछे डायग्राम में चलेंगे ना। यहां पार्टिकल किस रास्ते पर दौड़ता है? सवाल पूछा जाए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल? पार्टिकल किस डायरेक्शन में दौड़ता है? तो हम कहेंगे सेम एज दैट ऑफ स्पीड या दैट ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, पार्टिकल उसी डायरेक्शन में दौड़ता है, ना कि एक्सेलरेशन या फोर्स के डायरेक्शन में। हमेशा पार्टिकल अपनी वेलोसिटी को ही फॉलो करता है। तो एक छोटी सी बात आपको बताते हैं। जैसे इस पे देख लो, पहले इस डायग्राम में समझाएंगे और उसके बाद इस डायग्राम में समझाएंगे, ठीक है? तो आओ देखो, मेरा पार्टिकल ऐसे जा रहा था, यहां पर धागे से बंधा हुआ था। धागे से बांध दो इसे। ये बंधा हुआ है और हमने अचानक से धागा काट दिया। इस वक्त इसकी वेलोसिटी यहां पर थी। तो कुछ बच्चों में भ्रम होगा कि पार्टिकल सर्कल कर रहा था, ऐसे धागे का क्या? धागा बेसिकली टेंशन डेवलप कर रहा था। ये टेंशन ही टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा लग रही थी। तो ये टेंशन वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी। जब धागा कट जाएगा तो टेंशन चली जाएगी, टेंशन चली जाएगी, टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स नहीं लगेगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाएगी तो ये पार्टिकल की अभी जो वेलोसिटी है, ये पार्टिकल आगे ही चलता चला जाएगा, फर्दर सर्कल में नहीं जाएगा।
अच्छा, इसका मतलब अगर यहाँ पर हमने धागे को काट दिया होता है इस जगह पे, तो इसका मतलब पार्टिकल ऐसे चला जाता है। जवाब है हाँ। इसका मतलब अगर हमने यहाँ पर धागे को काटा होता है इस जगह, तो पार्टिकल यहाँ से धागे को काटने का मतलब ऐसे चला जाता आगे, बिल्कुल ऐसे चला जाता। जिस भी जगह आप धागे को काट देंगे, धागे को छोड़ देंगे, पार्टिकल अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन में यानी कि टेंजेंट डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, इसका मतलब जो झूला झूल रहे हैं, जब इनका धागा काटा जाएगा तो ये दीदी आगे की तरफ, आगे मतलब ये टेढ़ा नहीं है, बेसिकली बाहर की तरफ आ रहा है। उसको टेढ़ा दिखाया जा रहा है 3D में, ताकि वो 2D प्लेन में 3D डायग्राम बने। बाहर की तरफ वेलोसिटी, तो दीदी बाहर की तरफ गिरेंगे क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है, इस वजह से थोड़ा सा पैराबोलिक पाथ बना के नीचे गिरेंगे। लेकिन इनकी इनिशियल वेलोसिटी आगे है, तो जब धागा टूटेगा तो अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही आगे गिरना है इनको, सर्कल में नहीं, फिर आगे जाएंगे। यानी अगर ये पार्टिकल है तो ऐसे जाएगा, ये पार्टिकल है तो ऐसे जाएगा, अगर इनका धागा काट दिया जाए तो पार्टिकल जब धागा टूट जाता है तो अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को ही फॉलो करता है। ये कहानी है सेंट्रीपिटल फोर्स की, रिक्वायरमेंट की। यहाँ पर आज रोक देते हैं, काफी सारा काम हो गया है सर्कल में, मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं, तो दिस मच इज इनफ आज के लिए, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। 2 टॉपिक्स बाकी हैं। एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करते हैं अलग अलग सिस्टम्स में, इनका डिस्कशन करना है कि कहां कहां से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है, डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये क्या है, इसके बारे में जानना है। बहुत चमत्कारी चीज है, इसमें बच्चों को बड़े मिसकंसेप्शंस होते हैं। सेंट्रीपिटल से सेंट्रीफ्यूगल को जोड़ देते हैं सब लोग, तो वो नहीं करना हम लोगों को, ठीक ठीक सीखेंगे इसको। और एक चीज आएगी बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी बड़े मिसकंसेप्शंस होते हैं, बच्चों को हमेशा गलत सलीके सीख के आते हैं। तो ये जो टॉपिक्स 3 हैं, इनको हम डिटेल में करेंगे अगले लेक्चर में। आज लेक्चर को हम बच्चों ओवर करते हैं, इससे ज्यादा आवाज काम करने की जरूरत नहीं है। तो आज का लेक्चर इनफ था, बड़ा था, काफी सारे कॉन्सेप्ट सीखे, वेलोसिटी और सर्कुलर मोशन की डिटेल जानकारी निकाली। फिलहाल साउथ सिटी पीसीएमबी को अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज कर लीजिए, शेयर करिए, खुशियां बांटने से बढ़ जाती हैं। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, अगले लेक्चर में मिलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ और बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे जिनमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन-कौन सी फोर्सेस लगाती हैं ये देखेंगे। थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे, चैप्टर ओवर हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।